नहीं जानती, उनके घर के सामने चोट लगी थी तो उन्होंने मदद कर दी। कोई जरूरत नहीं है उससे मदद लेने की। उस बुढ़े की ना, उसकी नीयत ठीक नहीं है, कह रहा हूं मैं। जी, ये क्या देख रहे हैं आप? ला मेरा फोन। शर्म नहीं आती आपको ये सब देखते हुए? उसमें शर्म की क्या बात है? किसने लिंक फॉरवर्ड किया था, मैंने खोला, मुझे क्या पता था ये सब निकलेगा। आपको पता है बाके भी छिप कर देख रहा था। बाके और नला की तरफ। हाँ, तुझे शर्म नहीं आती? वो पीछे खड़े खड़े मेरे फोन में झांकता छिप छिप कर। नहीं साहब, मैं। अच्छा, सामान लेना है या अपनी पोती के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदना है? आपको तो अपने बेटे पोती से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे एहसान फरामोश औलाद के साथ मुझे कोई लेन देन रखना भी नहीं है। ला मेरा फोन दे। दे ना। अंकल, मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं अभी बात करता हूं तुम्हारे बाप से। नहीं अंकल, आप ऐसा कुछ मत करिएगा अंकल। आप जानते नहीं मेरे पापा को, पता नहीं वो क्या करेंगे मेरे साथ। मेरी जिंदगी तो खराब हो गई अंकल, कम से कम मैं अपनी भाई की लाइफ तो सुधार लूं। नहीं अंकल प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ अंकल, प्लीज आप कुछ मत करिएगा। क्या कर रही हो तुम? अच्छा कोई बात, रो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस चुप हो। लड़की शर्म नहीं आती? तेरी बाप की उम्र के आदमी है ये क्या बक रहे हो तुम? मैं बक रही हूँ। और ये क्या कर रही है? मेरे बाप की उम्र के आदमी के साथ चिपक रही है। आपको पता है ये कैसे कैसे कपड़े पहनती है, देर रात तक बाहर रहती है, लगता है इसने आपको भी फंसा लिया है। फालतू बकवास बंद कर अपनी। नीति 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 रुको तो। नालायक। उस बाजारू लड़की के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। जा कर रहा है अपने उस कमीने बेटे के साथ? जा रही हूँ। हाँ तो जा ना, जा के रहा अपने उस लड़के के साथ में। कोई नहीं चाहिए मुझे। मजे लूट रहा है बूढ़ा। अरे जयराम बाके भैया। जयराम पांडे जी, जयराम। और गांव से हो आए? अरे हाँ बिल्कुल। और भाभी बच्चे कैसे हैं? सब ठीक सब ठीक। ये शहर में चाहे जितनी चमक धमक हो, लेकिन गांव का हवा पानी कुछ अलग ही है। हाँ भैया, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। चलो पांडे जी चलता हूँ। चलो चल। साहब, सोडी साहब, सुबह सुबह पेग लगा के ढेर हो गए लगता है आज। सोडी साहब, हेलो, पुलिस स्टेशन। खड़ूस अंकल को मारने वाला सच में कोई डेयरिंगबाजी होगा यार। हाँ यार, कैसे सर फोड़ दिया ना। बहुत गुस्से से मारा लगता है। तांबे साहब, क्राइम ब्रांच वाले आगे शायद। ये है तांबे, सुंदरनगर पुलिस स्टेशन। क्या रिपोर्ट है? विक्टिमचं नाव बलबीर सिंह सोडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंटचा रिटायर कमिश्नर। उसका नौकर गांव से वापस आया तो उसने बॉडी देखी। फैमिली? एकटाच होता सर, मतलब बुड्ढा अकेले ही रहता था। और कुछ पता चला? एनी क्लू, एनी इन्फॉर्मेशन, मर्डर वेपन? हमने देखा ही नहीं सर। देखा ही नहीं? क्यों? क्योंकि आप लोग आने वाले थे ना, हम लोग को ऊपर से ऑर्डर आया
कि किसी चीज़ को छूने का नहीं, तो हम लोग ने वैसे ही किया। अब हम लोग ऑर्डर अच्छे से फॉलो करते हैं सर। काम ना करने का ऑर्डर लोग अक्सर अच्छे से ही फॉलो करते हैं तांबे। चलो देखते हैं आपने क्या नहीं किया है। सुतार, हाँ। बॉडी की पोजीशन को देखकर लगता है कि किसी ने डोर बेल बजाई होगी, विक्टिम ने डोर खोला होगा और कातिल ने सीधा अटैक कर दिया होगा। डेड बॉडी देखकर लगता है कि मर्डर तकरीबन 2 दिन पहले किया गया है। सर, वुंड देख के लगता है डेथ किसी हेवी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हुई है। मोबाइल भी नहीं है सर। एक काम करो, पूरा घर चेक करो, देखो कहीं मर्डर वेपन या मोबाइल मिलता है क्या। यस सर। सर, मर्डर वेपन जैसा कुछ भी नहीं मिला और ना ही कोई फोन मिला है। तो सर बाकी सामान भी सब बरोबर अपनी जगह पे है, फुटेज का ही हल्ला नहीं है। आईटी कमिश्नर थे तो दुश्मनों की कमी नहीं होगी। बहुत से अमीर और पावरफुल लोगों के रडार पर होंगे सोडी साहब। और रिटायर होने के बाद मार दिया उन्होंने। सिद्धार्थ, यस सर। इनका नंबर निकाल के ट्रेस पे डालो और सीडीआर भी निकालना। ओके सर। और रश्मि, तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इनके पिछले साल के और बाकी सारे कंट्रोवर्शियल केसेस की फाइल पकवाओ। जी सर। ताबे जी, वो नौकर कहाँ है जिसने मर्डर रिपोर्ट किया? परिवार में बीवी और एक बेटा है, लेकिन हमारे साथ अपने बेटे से बातचीत ही नहीं करते थे। उनके बेटे ने मनपसंद लड़की से शादी भी की थी, इसीलिए उन्होंने बेटे और बहू को निकाल दिया। और पत्नी? वो थी ना साहब, वो उन्हीं के साथ रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उनका बहुत झगड़ा हुआ। वो हमारे साहब का और नीति मैडम का अफेयर चल रहा था ना, इसलिए अनु मैडम घर छोड़ के चली गई। नीति मैडम? हाँ साहब। जानते हो कौन है? हाँ साहब, सब जानते हैं सोसाइटी में उनको। और तुम गांव गए हुए थे? हाँ जी साहब। कब? साहब 4 मई को साहब, 11 बजे की बस थी। सर पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं पे कुछ नहीं मिला। लेकिन एक बात सस्पिशियस है सर, टेरेस लॉक है। कोई जरूरी कागजात या कोई फाइल्स मिसिंग ऐसा कुछ? वो अलमारी में बंद है। और चाबी कहाँ है? साहब के पास ही रहती थी। और टेरिस की? उसकी भी। मुझे जाने दो, ये मेरा घर है। छोड़। मैंने पूरे होश आवाज में लिया है और अब तुम दुनिया से निकलो और दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना। बलबीर तो जैसे उसका असली चेहरा देखना ही नहीं चाहते थे। और क्या था नीति का असली चेहरा? पूरी सोसाइटी में बदनाम थी वो लड़की। नीति के फैमिली को पता था क्या उसके इस अफेयर के बारे में? इंस्पेक्टर साहब, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? मेरी बेटी मिसिंग है। अरे तुम काय को नहीं सुनता है? तुमको बोला ना 24 घंटे के बाद आने का थाने में मिसिंग कंप्लेंट करने को। साहब समझो ना बात को साहब, मेरी जवान बेटी है। साहब, यही उस नालायक लड़की के माँ बाप है। इनकी आवारा बेटी ने मेरे पति के साथ ये सब किया। है मैडम, तुम इससे बात करो मेरी बेटी के बारे में। आप मेरी बेटी को ढूंढिए साहब, कुछ भी करके ढूंढिए साहब। सर, इस बूढ़े सोडी ने मेरी बेटी का जीना हराम कर रखा था। सारा दिन उसी के पीछे पड़ा रहता था और उसे महंगी महंगी गिफ्टें देता था। ये सोने की बैंगल्स भी उसी ने दी थी। सब जब मैंने रोकने की कोशिश की तो सर हाथापाई पे उतर गया। मुझे तो लगता है सर मेरी बेटी के गायब होने में ना इसी का हाथ है। आपको कब पता चला कि नीति मिसिंग है? सर, हम 3 मई को कोल्हापुर गए थे एक शादी में और नीति घर पर बिल्कुल अकेली थी। 2-3 दिन में शादी में बिजी रही तो उसे फोन भी नहीं कर पाई। और जब हम लोग लौट कर आए तो देखा कि नीति घर पर ही नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। रश्मि, इनसे नीति के सारी डिटेल्स ले लो। रश्मि, ये नीति का फोन ट्रेस पर डालो, उसका सीडीआर चेक करो। और हाँ, सोशल मीडिया भी। आजकल के यंग बच्चे जो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं बताते हैं, सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों को पक्का बताते हैं। सिद्धार्थ, सुतार, सनफ्लावर कॉलोनी जाओ, बलबीर और नीति के अफेयर के बारे में उनका क्या कहना है ये पता करो। हाँ सर। और सिद्धार्थ, बलबीर के आईटी डिपार्टमेंट्स के केसेस मंगवाओ जिसमें उसने डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया था। सर, वो सब तो कर ही लेंगे, पर मुझे क्या लगता है ये बलबीर सोडी को मारने का सबसे बड़ा मोटिव ये नीति गुप्ता के पास ही था। उसके पास क्या मोटिव होगा सिद्धार्थ? कुछ भी हो सकता है, प्यार, पैसा या फिर प्रॉपर्टी। अरे पर सिद्धार्थ, बलबीर ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम की थी ना।
तेज सर ना, ये भी तो हो सकता है कि उसने ब्लैकमेल करके करवाई होगी। वाह, मतलब पूरी सोसाइटी जिससे डरती है वो एक यंग लड़की से डरेगा। ये लड़की लोग कितनी डेंजरस होती है पता नहीं आपको। क्यों सुधर वो देखा नहीं आपने? प्रॉपर्टी अपने नाम होती है, कैसे मार दिया उसको। अच्छा, तुम ये साफ साफ कैसे कह सकते हो कि सर क्या लगता है आपको, किसने मारा होगा, लड़की ने या बीवी ने? सुतार, जिस केस का जवाब इतना सीधा दिखता है उसका असली जवाब उतना ही टेढ़ा होता है। ये भी हो सकता है कि किसी ने बलबीर को मार दिया हो, फिर नीति को किडनैप किया हो। सर नीति की सबसे बड़ी दुश्मनी तो बलबीर की बीवी और बेटे से ही थी। बलबीर ने ही नीति को उनके हक का सारा माल दे दिया था। हो सकता है। रश्मि, अनु और दलजीत के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन चेक करो। और हाँ, सिंसियर लोग डिस्कशन करते हैं, डिबेट नहीं। सॉरी सर। सर, मैं बलबीर जी से बचने के लिए दूसरे रास्ते से ऑफिस जाती थी। पता नहीं वो कब कहाँ क्या बोल दे। सर, बलबीर अंकल को तो हर बात से प्रॉब्लम थी, हमारे बाहर खेलने से लेके वॉचमैन की रेडियो सुनने तक। और पिछले हफ्ते तो उनकी वॉचमैन पांडे जी के साथ लड़ाई भी हो गई थी। क्या हो गया साहब? बहुत छेड़ने का शौक है तेरे को? क्या बोल रहा था तू? मैं क्या बोल रहा था? क्यों मैडम, हमें भी हाथ घुमाने का मौका दो ना। अरे मैंने नहीं बोला था साहब। साहब झूठ बोल रही है साहब। झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है साले, किस हाथ से घुमाएगा? किस हाथ से ना? अरे साहब मर जाएंगे। कितना मारोगे? मर जाएगा बेचारा यार। ऐसे आदमी का मर जाना अच्छा है। नहीं, छोड़िए इसे। आइंदा ऐसी हिमाकत की ना तो जान से जाएगा। चलो साहब, हम कुछ नहीं किए साहब। कुछ नहीं किए? हाँ, कुछ नहीं किए। जरा तुम लोग कभी कुछ करते नहीं है ना? बोल। अरे साहब, अरे साहब। सर, मैंने सोसाइटी वालों से कंफर्म किया, इसने नीति को छेड़ा था। साहब बस थोड़ा सा छेड़े, कुछ किए नहीं साहब। लेकिन साहब वो तो धंधे वाली है तो तू छेड़ेगा उसे? हमने सुना था कि वो बलबीर, वो बूढ़ो, उसको खुश रखती थी साहब। वो कुछ भी करती हो, पर तुझे उसे छेड़ने का अधिकार किसने दिया? हाँ? साहब हम अकेले नहीं छेड़े साहब, वो बातें की भी लार टपकती थी साहब। उसने हमसे बताया था कि वो नीति मैडम और बलबीर आपस में चिपटते लिपटते रहते थे साहब। उसका अपने मालिक के साथ में लफड़ा भी हुआ था साहब। अब है तो मर्द ही ना साहब, और नीति मैडम को देख के किसी का भी मन डोल सकता है। और ये बात नीति ने तुम्हारे मालिक को बता दिया होगा, और तुम्हारे मालिक ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया होगा। इसी बात पर झगड़ा हुआ था ना उससे जाने से पहले? झगड़ा हुआ था मेरे साहब के साथ, लेकिन किसी और वजह से। साहब, आपके लिए कुछ लेके आओ क्या? पहले तो 50,000 रुपए लेके आ जो मैंने तुझे दिए थे। क्या? 6 महीने से दबाए बैठा है तू, भूल गया क्या? हाँ, आप भी भूल जाओ। आप जैसे खूसट बुड्ढे के पास कौन टिकेगा? मैं अकेला इंसान हूँ जो टिका हुआ है। इतने का तो 50,000 रुपया तो बनता है ना। मुझसे जुबान लड़ाता, निकल, चल अभी बाहर निकल। और उसी रात तुमने तुरंत अपने मालिक को मार दिया, गांव जाने से पहले? अरे नहीं साहब, सोडी साहब और मेरे बीच में झगड़ा होता रहता था, पर ना साहब का मेरे बिना चलता था और ना मेरा साहब के बिना चलता था। तुम और पांडे, तुम भी थाना शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, नहीं तो सीधा जेल जाना पड़ेगा, समझ गया? बलबीर के घर से हमने जो पेपर और सामान जब्त किया था उसमें हमें एक वसीयत मिली है। किससे बनवाई थी? एडवोकेट अरविंद कुलकर्णी। बलबीर सोदी बहुत ही सुलझे हुए और कैरिंग इंसान थे ऑफिसर। और वकील साहब, हमारी जिससे भी बात हुई उन सबका कहना इससे बिल्कुल अलग है। आई एग्री, बलबीर जी को गुस्सा आता था, लेकिन उन बातों पर जिस पर हम सब लोगों को गुस्सा आता है और आना चाहिए। बलबीर जी जस्ट हेटेड रॉन्ग। कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते थे और डिसीजंस लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सही कर रहे हैं, फिर चाहे लोग उनके बारे में कुछ भी सोचे। जैसा उन्होंने उस लड़की को अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट किया था? किसे? नीति गुप्ता। नीति, एक बार फिर अच्छे से सोच लो, वो पेरेंट्स है तुम्हारे। पेरेंट्स? जैसा उन्होंने मेरे साथ किया ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। I have decided. I want to disown them.
मुझे अब बस बलबीर अंकल की बेटी बनना है। कुलकर्णी, हमारा रिश्ता बहुत पवित्र है, लेकिन अनु हम पे बहुत शक करती है। उसे लीगली अडॉप्ट कर लूंगा तो उसकी गंदी सोच भी बदल जाएगी। तुम पेपर्स बना लो। वकील साहब, क्या नीति ने आपको कभी बताया कि उसके पेरेंट्स उसे कैसे परेशान करते हैं? नहीं सर, लेकिन वो बहुत तकलीफ में लग रही थी। मैंने कभी किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स से इतनी नफरत करते नहीं देखा। अरे भाई, पीएम रिपोर्ट आई कि नहीं, कोई बताएगा मुझे? आ गई है सर। एक्चुअली मैं वो नीति का सीडीआर निकाल रही थी तो मैं भूल गई, सॉरी सर। बलवीर सोडी की डेथ एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई है। उनका स्कल फ्रैक्चर हुआ है किसी हैवी ऑब्जेक्ट से मारने की वजह से। टाइम ऑफ डेथ 9:30 PM 4 मई। सर उसी दिन सुबह बाकी अपने घर के लिए निकला था और ये नीति की फैमिली एक दिन पहले कोल्हापुर के लिए। सर मुझे तो लगता है कि ये मर्डर बलबीर की फैमिली ने किया है और इस एडॉप्शन वाली कहानी के बाद तो सबसे बड़े सस्पेक्ट वही है। वो सब तो ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन ये नीति है कहाँ? उसके गायब होने की वजह क्या हो सकती है? सर मैंने उसका सीडीआर चेक किया। उसने लास्ट टाइम अपना फोन 4 मई को शाम के 7 बजे यूज किया था। एक यूएस में अपने भाई आदि से और दूसरी किसी शीला से। दोस्त नहीं है, एक्चुअली शीला उसकी पिंप है। शीला पिंप थी? मतलब नीति प्रोस्टिट्यूट? हाँ शायद। एक मिनट सर। हाँ बोला, क्या बदबू? अरे लेकिन वहां से हमने बॉडी उठवाई है मैडम, वो स्मेल कहीं और जगह से आ रही होगी। आप अच्छा, हम चेक करते। सर वो कॉलोनी वालों का फोन था, उनका कहना है कि बलबीर के घर से अभी भी बदबू आ रही है। बदबू? हाँ चलो देखते हैं। चला मोरे, चला लोग। चेहरा पूरा बिगड़ गया है, पर बॉडी डिस्क्रिप्शन से लग रहा है ये नीति है। लगता है जिसने नीति का मर्डर किया, जब वो यहाँ से टर्न होके जा रहा था तो उसका पाँव खून पर पड़ा और वो स्लिप हो गया। ये उसी का निशान है। और सर खून भी इतना आगे तक बह चुका है, फुटप्रिंट भी मिट गए पूरे। सिद्धार्थ, देखो आसपास कुछ और मिलता है क्या? वो सब सर, सर ये देखिए, फिंगरप्रिंट। यानी कि कातिल जब यहाँ स्लिप हुआ होगा तो उसके हाथ से खून लग गया होगा, और जब वो इस दीवार के सहारे उठने की कोशिश कर रहा था तो वही खून का निशान यहाँ आ गया, और फिर उसने उस निशान को मिटाने की कोशिश की होगी। सिद्धार्थ, यस सर। फॉरेंसिक टीम को बोलो कि पूरे टेरेस को अच्छे से चेक करें। ये प्रिंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर वुंड बिल्कुल बलबीर जैसा ही है, किसी हेवी ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया है। और सर धूप की वजह से बॉडी पूरी बिगड़ गई है। लगता है सर निधि का मर्डर भी बलबीर के आसपास ही हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसकी रिपोर्ट मुझे अगले 8 घंटे के अंदर चाहिए। पीछे हटो, हटो पीछे, आने दे। अरे क्या कर रहे हैं आप? बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते आप। ऊपर जो इम्प्रिंट मिली है उसे साफ करने की कोशिश की गई है। हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ मिल सकता है। देखिए, ये प्रिंट इस केस को सॉल्व कर सकता है। डायरेक्ट एविडेंस ही है, सो प्लीज डू योर बेस्ट। ओके सर। सुतार, ये नीति और बलबीर की फैमिली के फिंगरप्रिंट्स लो, बाकी और पांडे के भी। इन सबके पास मोटिव था इन मर्डर्स का, पर हमें और सस्पेक्ट्स एंगल को एक्सप्लोर करना होगा। ये शीला से मिलते हैं पहले। हाँ, चलाती हूँ मैं एस्कॉर्ट सर्विस। तो पहले तो लीगली था ना, अब इनलीगली हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इलीगल तो नहीं है। तो फिर सर
आपको भी कुछ कैटलॉग सिखा दूं? खुश हो जाएंगे आप। तेरी खुशी तो मैं निकाल दूं, रुक। रश्मि, शीला जी हम